हमारे साथ मौजूद है टीएमसी माइनॉरिटी सेल के सीनियर नेता मोहम्मद एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाल ही में बीजेपी के नेता है और जो पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी का जो बयान है सबका साथ सबका विकास, उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो माइनॉरिटीज़ है, मुसलमान है पश्चिम बंगाल को, उन्होंने उनकी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। उन्होंने एक नया नारा दिया है कि जो उनके साथ वो उनके साथ रहेंगे, जो हमारे साथ हम उनके साथ रहेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी का असल चेहरा, बीजेपी को कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी पार्टी के रूप में कुछ लोग मानते हैं, देखते, क्या लगता है कि बीजेपी का असल चेहरा खुल के सामने आ गया उनके इस बयान के बाद? बिल्कुल, बहुत अच्छे सवालात अशफाक भाई आपने जो कहा। देखिए, हमें तो लगता है कि शुभेंदु अधिकारी जिस हिसाब से उन्होंने जो बात कहें कि जो हमारे साथ नहीं, मैं उनके साथ में नहीं हूँ, मैं माइनॉरिटी मोर्चा को बंद करना चाहता हूँ, तो मैं एक बात आपके हालात बंगाल और न्यूज़ टेक के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे सर्वा मोदी जी जो प्रधानमंत्री जो तीसरी बार बने हैं, उन्होंने कहते हैं, वो बोलते हैं अपने बयान में कि सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो हम समझते हैं कि मोदी जी का ग्राफ इनके सामने में नीचे हो रहा है और शुभेंदु अधिकारी जी का ग्राफ जो है ऊपर बढ़ रहा है। हमें इस बात की मतलब ये हो रही है कि मोदी जी से भी बड़े हमारे शुभेंदु अधिकारी जी हो गए हैं। ये बहुत हमें आश्चर्य लग रहा है कि इतने बड़े मतलब जो पूरे पृथ्वी को दिशा दिखलाने वाले नरेंद्र मोदी जी को दिशा कौन दिखला रहे हैं? बंगाल का अपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी जी, जो हमारे पार्टी के तलवे चाटते थे, आज बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि मुसलमान। अरे भाई, मुसलमान एक ऐसा कौम है कि मुसलमान के रास्ते में जो एक कदम बढ़ता है, मुसलमान 100 कदम बढ़ता है। मुसलमान प्यार करने वाला है। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, मुसलमान को अगर इग्नोर करेगा तो पार्टी समझ लिए उस मुसलमान भी उस पार्टी को इग्नोर करेगा, क्योंकि गिव एंड टेक। आप हमें नफरत करोगे, मैं कितना प्यार दूंगा भाई, मैं भी आपका जो है, मैं भी उसी हिसाब से। यहां फंडामेंटल हम लोगों का जो राइट है, मौलिक अधिकार है, सभी को इक्वल अधिकार दिया गया है। तो आप जो इश्यूज बना करके, सबसे बड़ी बात है ये जो अभी इन लोग भारतीय जनता पार्टी, आज देखिए जो तीसरी बार सरकार बनी है तो 2 राज्यों के 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर टिकी हुई है। कहीं हमें लगता है कि ये जो है कभी भी ये सरकार गिर सकती है। ये इसलिए हमारे हिंदू भाई जो वहां वोटर हैं, उनको समझ लिए ये कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि हमारे हिंदू वोट, मुसलमान एक ऐसा है प्लेटफॉर्म इन लोगों का, पार्टी का स्टैंड है बीजेपी का कि मुसलमान के नाम में हमारे हिंदू भाई खुश हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा अशफाक भाई, आपने 2024 में जो 4 जून को समझ लिए पूरे भारत का जो रिजल्ट आया, मैं देश की जनता, मैं देश की तमाम वर्ग के लोगों, तमाम समुदाय को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जाति वर्ग विशेष को हट कर करके देश के हित में ये वोट दिए हैं। तो मैं यहाँ के जनता, भारत की तमाम की जनता, लोगों को, देश के जनता को मैं सलाम करता हूं। और खासकर मैं पश्चिम बंगाल की जो बड़ी बड़ी बातें कहे थे कि यहाँ से 42 में से 42 सीट हम हासिल कर लेंगे, लेकिन यहाँ बंगाल की जनता ने हमारी नेत्री ममता बनर्जी को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है और 29 सीट समझ लिए दे करके आज हमारे समझ लिए कि भारत के 4थी नंबर की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनी है। तो ये शुभेंदु अधिकारी जो है, हमें लगता है कि मोदी जी से भी कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन दोनों की लड़ाई है कि मोदी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। हमें तो लगता है कि मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है और शुभेंदु अधिकारी जी का जो इस तरह के मुसलमानों को टारगेट बना करके वो चाह रहे कि हम मोदी जी से भी ऊपर हो जाए। क्या लगता है कि जो लोग जो खास तौर पर जो मुस्लिम है, जो मुसलमान है, जो भारतीय जनता पार्टी करते हैं, जो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जो लीडर है, क्या उनको इस शुभेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद अपनी पार्टी में रहने को लेकर विश्लेषण करना चाहिए? आप हम समझते हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं हमारे, देखिए, जब पार्टी, हम किसी पार्टी को भी टारगेट करना नहीं चाहते, लेकिन जब लफ्ज मुसलमान आएगा तो हम समझते हैं कि जब जहां कोई भी पार्टी अगर मुसलमानों को टारगेट अगर करती है जानबूझ करके, वो भी मीडिया के सामने में, पूरे लोगों के बीच में, भाषण में, इस तरह से, तो हम समझते हैं कि वैसे
हमारे मुसलमान समुदाय के जितने भी लोग हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, इसलिए कि देश हमारा जिस हिसाब से बड़ा है उस हिसाब से भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। हम समझते हैं माइनॉरिटी मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी वोट देते हैं उनको भी किसी भी कीमत पर वोट नहीं देना चाहिए और उनको ना पार्टी करनी चाहिए, इसलिए कि ये जो है ये नफरत की बात करते हैं, ये मोहब्बत की बात नहीं करते हैं, ये देश में सिर्फ विभाजन की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी मोर्चा के तमाम जो भी अगर भारतीय जनता पार्टी करते हो, हम समझते हैं कि उनको ऐसी पार्टी को पैर से लात मार देना चाहिए। अभी जो 21 जुलाई का जो रैली हुआ परसों 3 दिन कबल, इसमें जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा है कि जो पार्टी के अंदर भी, टीएमसी के अंदर भी जो लोग जो गलत करेंगे पुलिस उन पर भी एक्शन लेगी, क्या लगता है इससे आपके पार्टी का आने वाले दिनों में लोगों में विश्वास और बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए हमारी ममता बनर्जी जो पहले समझ लिए कि वो हर चीज़ का विश्लेषण करती है, उसके बाद में वो कहीं मीडिया के सामने या बोलती हैं। देखिए ऐसे भी हमारी ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा कि जो अगर दोष अगर पाया जाएगा तो समझ लिए उसको समझ लिए कहीं ना कहीं शास्ति होगा, उसको कहीं ना कहीं सजा मिलेगी। और जैसा कि हमारे अभी युवा नेता अभिषेक बनर्जी भी ने कहा ये बात कि जो भी दोषी रहेगा तो हम लोग, देखिए पार्टी हमारी अभी पहले से बहुत बड़ी विशाल हो गई है, पार्टी हमारी तृणमूल कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, तो लोग जो है हमारे पार्टी के नाम को अगर वो इस्तेमाल करेंगे और चोरी करेंगे ये करेंगे तो वैसे लोगों के लिए, वैसे नेता के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। इसलिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को जो समझ लिए कि एक इतनी बड़ी जो हमारी जो सक्सेस जो जबरदस्त तरीके से जो हमारी सभा हुई है उसमें संबोधित किए हैं तमाम लोगों को कि जो अगर इस तरह का अगर दोषी पाया जाएगा तो उसको पुलिस को ये ऑर्डर हमारी नीति दी, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो गलती करेगा तो उसको सजा मिलना चाहिए। अभी हाल के दिनों में चंद ऐसे वाकयात पेश आए, चंद ऐसे घटनाएं पेश आए, इसमें कुछ लोगों का नाम सामने आया जिनका सीधा ताल्लुक आपके पार्टी से, और वो लोग पार्टी के नाम पर अपने अपने एरिया में, इलाके में दहशत का फिजा कायम करके रखे थे। क्या लगता है इससे पार्टी की छवि धूमल हो रही है? देखिए अगर इस तरह का जो वाकया हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे, देखिए अभी युवा नेता श्री अभिषेक बनर्जी ने 2 दिन पहले जो 21 तारीख को जो उन्होंने कहा है कि जो भी अगर इस तरह का अगर दोषी होगा तो उससे पार्टी जो है कड़ी उसको एक्शन लिया जाएगा। और ये नहीं समझे कि हम जो समझ लिए गए कि काउंसलर या फिर विधायक, मतलब हम जीते और हम एमपी को हरा देंगे तो उसका कैफियत देना पड़ेगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है अशफाक भाई। मैं हालात बंगाल और न्यूज टैग के माध्यम से कहना चाहता हूं, पार्टी सबसे बड़ा है, पार्टी के आगे नेता कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पे पार्टी रहेगा तो हम तमाम नेता रहेंगे। तो इसीलिए वार्ता हमारी नेत्री ममता बनर्जी और हमारा युवा नेता अभिषेक बनर्जी ने लोगों को कहा कि अगर कोई भी इस तरह का गलती, देखिए अगर कोई सोचता है कि हम बहुत बड़ा है अपने इलाके में, हम इस तरह का दहशत पैदा कर करके, तो ये समझ लिए कि कुछ दिनों का मेहमान है। ऊपरी स्तर पर जब ये मैसेज जाएगा तो उनका कहीं न कहीं खच से कैंटी कट जाएगा और देखिएगा उसका जब नींद खुलेगा तो मालूम हुआ कि हम काउंसलर भी नहीं रहे, हम एमएलए भी नहीं रहे और हम तमाम पंचायत के मेंबर भी नहीं रहे और हम क्या बोलते हैं जिला परिषद के मेंबर भी नहीं रहे। जो इस तरह का अगर वो सोचेंगे कि हम लोगों के बीच में दहशत, हमारी ममता बनर्जी कहती है कि धर्मो जार जाओ उत्सव सवार, तो हम सब आज देखिए इतना बड़ा समझ लिए कि हमारा नेताजी इंडोर स्टेडियम में आज दीदी ने मैसेज दिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि 85,000 हर एक समझ लिए क्लब को हमारी सरकार, मतलब पार्टी की ओर से समझ लिए ये मिलेगा, सरकार की ओर से मिलेगा। तो ये अच्छा एक मैसेज है। तो हम समझते हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, जितना भी बड़ा नेता हो जाए। मैं पार्टी से सबसे पहले मैं पार्टी को तरजीह दूंगा और मैं अपने आप को, मैं अगर कोई भी अगर आदमी इस तरह का काम करता है तो समझ लिए उसको पार्टी कड़ा एक्शन लेगा और उसको समझ लिए कि खच से कैंची कट जाएगा। ममता बनर्जी ने परसों जो एक बयान दिया था 21 जुलाई के मन से कि वो बांग्लादेश को लेके कि बांग्लादेश का कोई लोग अगर बंगाल में शरण चाहता है तो उनकी सरकार शरण देगी। बीजेपी का जो कहना है कि ममता बनर्जी जो है बांग्लादेशी वोट बैंक को बंगाल में बढ़ाना चाह रही है या फिर यहाँ पर बांग्लादेशियों को फंसाना चाह रही है, क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, ये बीजेपी देखिए कहीं नहीं, इंसानियत, हमारी नेत्री ममता बनर्जी कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी इंसानियत की बात है। ये मैसेज देखिए वहाँ जो जिस तरह से अभी वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हालात जो है जिस तरह से, तो यहाँ पर
एक मतलब जिसके पास में परेशानी है उसके लिए अगर खड़ी है अगर हमारी नेत्री ममता बनर्जी, तो ये अच्छी बात है। केंद्र इस तरह की जो मतलब वो चाहते हैं कि हर जगह में सियासत, हर जगह सियासत नहीं होता है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। क्या ममता बनर्जी को राइट है एक मुख्यमंत्री को, क्योंकि भारत बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान में आएंगे तो वो एक दो मुल्क का मामला है जिसमें एक चीफ मिनिस्टर कैसे इसमें देखिए जहां तक के मुल्क की बात है तो उस अकॉर्डिंग से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश है, वो एक ही भाषा, एक ही समझ लिए हर चीज है, जबान एक ही है, तो उस एक ही कल्चर, एक ही सभ्यता, सब कुछ है। तो कहीं न कहीं ये मानवता के खातिर ये जो है, इसलिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो है इस तरह की मतलब बात कहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं हर चीज को इशू बनाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि मोदी जी हर चीज में इशू नहीं बनाना चाहिए इस बात को। आज जो ममता बनर्जी का जो बयान आया है कि तकरीबन 43,000 दुर्गा पूजा क्लब्स को 85,000 करके दिया जाएगा, तकरीबन 365 करोड़, क्या ये हिंदू वोटों को लुभाने की कोशिश है 2026 से पहले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए ममता बनर्जी ने आज साफ लफ्जों में कहा, आप देखे होंगे कि बड़ा दिन जब होता है तो उसमें भी समझ लिए पूरा कलकत्ता का समझ लिए बहुत जो पार्क स्ट्रीट जो सजता है तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से होता है। तो हर ये बात नहीं है, ये देखिए सिख कम्युनिटी का जब होता है तो वहाँ पर भी समझ लिए वो हर टाइम में अपने तरफ से खड़ी रहती हैं। आज हमारे इमाम मुअज्जिन को मिलता है तो आज उनको भी मिलता है। इस तरह की बात ये नहीं है, ये हिंदू वोट की बात नहीं है, ये समझ लिए एक सेकुलरिज्म का मिसाल पेश कर रही है ताकि ये समझ लिए कि एक मैसेज जाए कि हम जो है हर लोगों के साथ में, हम ममता बनर्जी साफ लफ्जों में कहती हैं कि हम हिंदू के साथ में भी है, मुस्लिम के भी साथ में भी है, सिख के भी साथ में है, ईसाई के साथ में है, बौद्ध के साथ में है, एससी के साथ में, एसटी के साथ में, ओबीसी के साथ है, तमाम जाति तमाम वर्ग के लोगों के साथ है। मैं ऐसी नेत्री को सैल्यूट करता हूं और मैं ऐसी जो रियासत की वजीराला है उनकी भावना को, इसलिए कि आज भी आप देखेंगे, आप आज वो भी एस्बेस्टर के घर में आज तक रहती हैं। भारत के कोई भी इकलौती वाहिद महिला मुख्यमंत्री है जो समझ लिए कि महिला भी है और प्लस वो एस्बेस्टर के घर में रहती हैं। बाकी हर जगह समझ लिए कि हमारे मुख्यालय होता है, हर राज्य में जाएंगे तो वहां मुख्यमंत्री आवास होता है, लेकिन ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री आवास नहीं है, वही एस्बेस्टर के घर है। वो विकास के नाम पे, वो डेवलपमेंट के नाम में वो चाहते हैं कि हमारा राज्य, हमारा बंगाल, हमारा जितना तरक्की करेगा हमें उतना हमारे लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे तमाम रियासत मगरबी बंगाल के लोग समझ लिए खुशहाली आए, तब कहीं मैं जाकर करके मैं अपने भी घर को बिल्डिंग बनाऊंगा या घर बनाऊंगा, इस तरह का। आज भी वो एस्बेस्टर के घर में रहती हैं। मैं उनकी सोच को, मैं उनकी भावना को सलाम करता हूं। आज जो बजट आया है, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा ये बजट है, ये जन विरोधी बजट है। कहां से जन विरोधी बजट है? बिल्कुल, आप देखिए बंगाल को नजरअंदाज किया गया, कैसे नहीं कहेंगे आप। आज देखिए, आप समझ लिए कि दो राज्यों जो बिहार के चीफ मिनिस्टर कहे थे कि हमें बिहार को विशेष दर्जा दिया जाएगा, तो उनको कहीं नहीं स्पेशल दर्जा तो मिला नहीं। उनको सिर्फ क्या है, टूरिस्ट स्पेस है राजगीर, और समझ लिए कि बोध गया के मतलब उनको कुछ फंड दिया जाएगा। तो ये क्या है कि ये सिर्फ जो है ये एक इस तरह सा थोड़ा सा दिखावा ये कर रहे हैं। ये जुमलेबाज सरकार है। हम समझते हैं आने वाले दिन में बहुत ही जल्दी, जैसा कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हो सकता है कि 6 महीना में सरकार, हम तो बताया जैसा कि 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे ये सरकार टिकी हुई है और ये सरकार बहुत जल्द समझ लिए ये सरकार टाई फिस हो जाएगी और ये सरकार गिरेगी। और आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि अभी देखिए, अभी जो हमारे यहाँ 4 समझ लिए विधानसभा हुआ, 4 में जीत हासिल हुआ। आपने देखा कि 13 समझ लिए पूरे इंडिया में बाई इलेक्शन 13 हुआ, जिसमें 11 समझ लिए कि इंडिया अलायंस जीती है। तो ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी, लोग देखिए सबसे बड़ी रोटी कपड़ा और मकान की बात होती है अशफाक भाई। सबसे पहले सुबह उठेंगे तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए हर आदमी को। लेकिन ये सरकार जो है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर करके ये पेट है साहब, ये पेट में जब तक अनाज नहीं जाएगा तो समझ लिए कि ये समझ लिया आवाज बंद नहीं होगा। तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो बैठी हुई है ये समझ लिए कि हम हमारे जो हम समझते हैं कि गरीब का खून चूस कर करके बड़े लोगों को ये बड़े कर रहे हैं। तो
तो ये कहीं न कहीं समझिए कि ये विफल जाएगी। जो अभी मुखी खानी पड़ी इनको 240 सीट पर, इनको सिमट कर रहना पड़ा था। इन्होंने जुमला कहा था कि अब की बार 400 के पार, लेकिन जनता इनको समझ लिए कि नकार दिया है। अयोध्या से जो वहां के समझ लिए राम मंदिर, ये देखिए मंदिर भी कहीं लीक कर रहा है। देखिए आज क्या हुआ, आज एयरपोर्ट का देखिए क्या परिस्थिति है कि वहां पर भी लीक हो रहा। तो ये सरकार जो है, ये सिर्फ मीडिया, आप माफी चाहते हैं आपसे, आप भी एक मीडिया है, लेकिन गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, ये सिर्फ टीवी पर बैठ करके बड़ी बड़ी बात करते हैं। और हम कहीं नहीं कहते हैं, एक बात कहना चाहते हैं कि भारत का चौथा स्तंभ कहीं न कहीं मीडिया देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।